ऑलरेडी 7 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है और काफ़ी लोग आज के माइक्रो टेस्ट के सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस वीडियो में। बट एज अ टाइटल से यहाँ पर हम डेली चैलेंज डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्यूशंस का ये सीन है कि मैंने बोला था 7 बजे के बाद अपलोड होंगे, है ना, नॉट एक्जैक्टली एट 7 PM। तो आपको बार बार डेस्परेटली आके देखने की ज़रूरत नहीं है ना। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तब आपको देख लेना है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनॉमली भरे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है उससे जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। और जो डेटा है उससे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अभी मुझे ये करना है कि मैं उस डेटा को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, है ना। तो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर दैट। और जिस इंसान ने माइक्रो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो अभी कर सकता है, बट रूल्स का कोई वायलेशन तुम ना करो, इसका चार्ज तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट मैंने नहीं दिया है, अब तुम अपने हिसाब से कर रहे हो। अगर तुम अभी दे रहे हो या तुमने पहले नहीं दिया है ना, तो अगर तुम पहले दे सकते हो तो कल से पहले देना, क्योंकि ये चीज़ हम रोज़ करने वाले हैं काफ़ी दिनों तक। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं डेली चैलेंज के साथ। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम आज के डेली चैलेंज के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास आज एक इजी सवाल था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सोचने करने के लिए नहीं है। बट जिन लोगों से नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पर जो इजी लेवल का सवाल है वो जेई मेंस के किसी भी सवाल से ज़्यादा बेटर होगा, है ना, ज़्यादा टफ हो गया फिर ये हम कह सकते हैं, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं सोल्यूशन के साथ। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। हमको दे रखा है 2+i⁴n दे रखा है Pn+Qn(i) के बराबर। आपको वैल्यू निकालनी है n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, समेशन है Pn/Qn/8n, 8 सॉरी। देख के काफ़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि ऊपर तो यार हमें दे रखा है Pn+Qn(i) और नीचे ये मल्टीप्लाई में है। अब इनको कैसे हम सॉर्ट करें? कई चीज़ें आ सकती हैं दिमाग में पहली बार कि यार 2+i⁴n को क्या मैं बाइनोमियली एक्सपैंड करूं और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूं, शायद। पर इससे मैं इंडिविजुअली Pn और Qn का पैटर्न नोटिस कर सकता हूं, पर Pn×Qn जो है मेरे पास नहीं आने वाला अलग से। तो हम Pn×Qn कैसे यहाँ पर अलग से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, होल स्क्वायर करके, है ना। तो पहला वाला तरीका मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अगर किसी ने ट्राई करा होगा तो हो सकता है आंसर आ गया हो, है ना। आ गया तो बता देना कमेंट सेक्शन में अगर तुमने इस तरह से ट्राई किया है। एनीवे, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको होल स्क्वायर करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2+i का होल स्क्वायर और पूरे की पावर n इज इक्वल्स टू Pn का होल स्क्वायर माइनस Qn का होल स्क्वायर प्लस 2Pn/Qn(i). अब यहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि दोनों तरफ के रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हम कंपेयर कर लें तो कुछ अब बात बन सकती है, क्योंकि हमारे पास Pn/Qn आ गया, है ना, और i जो है वो सिर्फ 2Pn/Qn के साथ ही है, इन दोनों के साथ नहीं है। तो ये जो हो जाएगा हमारा हिसाब किताब, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें सिंपली इसका जो है इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन को अपनी। सबसे पहले यार अंदर का होल स्क्वायर खोल दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हो जाएगा 4-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी 4-1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2i, है ना। तो ये हमारा हो गया 3 + 4i, है ना। और इस पूरे की पावर हमारे पास n है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा बराबर है 2Pn मल्टीप्लाइड बाई Qn के। क्लियर है, आसान है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आया है 3 + 4i इस पूरे की पावर n, और हमें इसका क्या चेक करना है, इमेजिनरी पार्ट। तो सिंपली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी Pn/Qn डिवाइडेड बाई 8 की पावर n। और n की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, तो सबसे पहले तो Pn/Qn को अलग कर लेते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा। तो ये हमारे पास आ जाएगा Pn मल्टीप्लाइड बाई Qn इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 4i इस पूरे की पावर n, और ये 1/2 साथ में। और साथ में हमें नीचे 8 की पावर n भी दे रखा है, तो 8 की पावर n से हम यहाँ पर डिवाइड मार सकते हैं दोनों तरफ, है ना। तो ये आपका 8 जो है वो अंदर ही चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 4i डिवाइडेड बाई 8 और इस पूरे की पावर n, है ना। अब आप क्या करो, अब आप समीशन लगा दो दोनों तरफ। तो ये आपका हो जाएगा समीशन n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, और उस साइड भी लग जाएगा। तो अपना इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन निकल के आ गया। समीशन n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी Pn/Qn डिवाइडेड बाई 8 की पावर n इज इक्वल्स टू समीशन n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी 1/2। तो 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 4i/8 की पावर n। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए यहाँ से ये im हटा दो और मान लो कि वो यहाँ पर है। तो आपको सिंपली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये समेशन की वैल्यू निकालनी है, और उसमें से जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, वही आपका आंसर के बराबर होगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो n के लिए 0 से इन्फिनिटी जा रही है, तो ये हमारी एक इनफाइनाइट जीपी होती है ना। और इनफाइनाइट जीपी का समय पता है, वो होता है a/n
1 माइनस आर, है ना। तो n की वैल्यू 0 है तो एक वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 8, और बाहर एक 1/2 है ही। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। मुझे लगता नहीं मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है अब, क्योंकि 99% सवाल ये हो चुका है, पर ठीक है कर लेते हैं। चलो 1/2 साथ में आया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/5 प्लस 4i, है ना। और ये 2 से 2 कटेगा तो ये हमारा बन जाएगा 4/5 प्लस 4i। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस 4i के साथ, तो 5 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4i, तो ये हमारा बन जाएगा 20 माइनस 16i डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 डिनोमिनेटर में, है ना। 25 माइनस 16 हमारा 9 के बराबर होता है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया हमारा 16 डिवाइडेड बाय 9। तो काफ़ी आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी हो गया होगा, है ना। बस ये चीज़ें हो सकता है अगर तुम उस बाइनोमियल वाली चीज़ में अटक जाओ तो फंस जाओ, ये चीज़ें। तो किसी के साथ अगर ये हुआ हो तो भी बताना कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगले डेली चैलेंज में।